क्या कोई इंसान अपने ही माँ बाप का कत्ल कर सकता है? क्या एक पिता अपने ही बेटी की जिंदगी छीन सकता है, जिसकी शादी सिर्फ 10 दिन बाद होने वाली हो? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही मिनटों में खत्म हो गया? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर से बन चुका था एक दरिंदा। अगर आप ऐसी सच्ची और खौफनाक क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के नगला प्रेमी रोड इलाके में एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। घर के नीचे वाले हिस्से में गंगा सिंह और उनकी पत्नी श्यामा देवी रहते थे, जबकि ऊपर की मंजिल पर उनका बेटा कमल अपनी पत्नी रत्ना देवी और 3 बच्चों के साथ रहता था। 2 बेटियां लक्ष्मी और ज्योति और एक छोटा बेटा देवांश। कमल एक केमिस्ट था और अपना मेडिकल स्टोर चलाता था, जिसमें उसकी बड़ी बेटी लक्ष्मी भी उसकी मदद करती थी। छोटी बेटी ज्योति की शादी तय हो चुकी थी और घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही घर जल्द ही एक खौफनाक मंजर में बदलने वाला है। 19 जनवरी 2026 की दोपहर सब कुछ सामान्य था। देवांश स्कूल से लौटा, लेकिन उस दिन उसे लेने कोई नहीं आया। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो खुद ही घर पहुंच गया। घर में घुसते ही उसने अपनी माँ को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने दादाजी को देखा, वो चुपचाप लेटे हुए थे। उसे लगा शायद वो सो रहे हैं। तभी उसे ऊपर से पंखे की आवाज सुनाई थी, जो सर्दियों के मौसम में अजीब लग रही थी। डरते डरते वो ऊपर गया और जैसे ही उसने कमरे के अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबरा गया और तुरंत घर से बाहर भाग गया। वो पास की दुकान पर पहुंचा और घबराते हुए एक महिला से कहा कि उनके घर में कुछ बहुत गलत हुआ है। महिला तुरंत उसके साथ घर आई और जैसे ही उसने ऊपर का मंजर देखा, उसकी चीख निकल गई। कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। माँ, बहन और दादी खून से लथपथ पड़ी थीं। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस को एक भारी कंक्रीट ब्लॉक मिला जो खून से सना हुआ था। घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, जिससे शक हुआ कि हत्यारा घर का ही कोई सदस्य है। पुलिस ने कमल से पूछताछ की तो उसने कहा कि वो दुकान पर था और उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसके कपड़ों पर लगे दाग और गीले निशान कुछ और ही कहानी बता रहे थे। उसके कपड़ों पर खून के निशान भी मिले, जबकि वो कह रहा था कि वो घर के अंदर गया ही नहीं। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। कमल को हिरासत में लिया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। आखिरकार वो टूट गया और उसने जो सच बताया वो और भी ज्यादा डरावना था। उसने बताया कि वो लंबे समय से तनाव में था। पैसों की कमी, बेटी की शादी का दबाव और समाज का डर उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। 19 जनवरी की दोपहर जब उसकी पत्नी ने पैसों को लेकर सवाल उठाए तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने पहले अपनी पत्नी का गला दबाया। जब बेटी बीच में आई तो उसने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद वो छत पर गया और एक भारी कंक्रीट ब्लॉक लेकर आया और एक एक करके अपनी पत्नी, बहन, माँ और पिता को मार डाला। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद वो ऐसे घर से निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी दुकान पर गया, कपड़े साफ किए और बाद में जब फोन आया तो वापस घर आकर रोने का नाटक करने लगा। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकी। पुलिस ने सबूत जुटाए और कमल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक पल का गुस्सा और एक इंसान का पागलपन एक पूरे परिवार को खत्म कर गया। आज उस घर में सन्नाटा है जो कभी हंसी से गूंजता था, और ये सवाल हमेशा के लिए छोड़ गया कि क्या गुस्सा इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपनी इंसानियत ही भूल जाए। अगर आपने ये पूरी कहानी सुनी है तो वीडियो को लाइक